हेलो दोस्तों। मैं हूं बालेंदु शर्मा दाधीच और आप देख रहे हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम ये देखेंगे कि पावर पॉइंट का इस्तेमाल ग्राफिक सॉफ्टवेयर के रूप में कैसे किया जा सकता है, जैसे कि फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल किया जाता है। विशेष रूप से आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप पावर पॉइंट में प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट्स कैसे बना सकते हैं। तो मेरे पास दो चित्र हैं, एक तो ये प्रतिभागी का चित्र है, पार्टिसिपेंट का चित्र है, और एक कंपनी का लोगो है। जो भी कंपनी है हम एक कल्पना के रूप में लेके आगे चलेंगे, और उसके साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट जो कि प्रमाण पत्र में लिखा जाना है वो यहाँ पर टाइप किया हुआ है, और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। आइए हम शुरू करते हैं हमारे प्रमाण पत्रों को डिजाइन करना। जब आप कोई प्रमाण पत्र डिजाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहला ख्याल आपके मन में ये आता है कि इस प्रमाण पत्र में अच्छा सा एक बॉर्डर लगाया जाए चारों तरफ। और वो आपके पास नहीं होता तो आप गूगल पर सर्च करते हैं या कहीं भी सर्च करते हैं, और या तो आपको मिलता नहीं है या फिर कॉपीराइटेड कोई बॉर्डर आपको मिलेगा जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप यदि चाहें तो खुद प्रमाण पत्र का जो बॉर्डर है वो पावर पॉइंट में बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं सरल तरीके से जिनका इस्तेमाल करते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। तो आइए हम ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट में चलेंगे, और इंसर्ट में शेप्स में चलेंगे, और शेप्स में जाकर के आप यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर एक फ्रेम है। ये सामान्य सा फ्रेम है जो इस तरह का दिखाई देगा जैसे तस्वीर का फ्रेम होता है। आप इसको अपने पावर पॉइंट के स्लाइड पर ऐसे फैला दीजिए, और उसके बाद इसमें यहाँ जो ये पीले रंग का एक छोटा सा गोल निशान है, सर्कल है, इसको आप आगे पीछे करेंगे तो इसकी मोटाई कम या ज्यादा की जा सकती है। तो मान लीजिए हमने इसको यहाँ पर रख दिया, और अब ये आपका एक फ्रेम बन गया। लेकिन ये बड़ा सीधा साधा सपाट सा फ्रेम है, इसको हम बदलना चाहते हैं। तो आप इस पर क्लिक करें और उसके बाद शेप फॉर्मेट में जाइए, और यहाँ शेप फॉर्मेट में जाने के बाद इसका जो रंग है अंदर का वो बदल दीजिए। इसके अंदर जो रंग भरा हुआ है उसको बदल दीजिए। उसके लिए आप यहाँ पर कोई भी रंग चुन लीजिए, जैसे हमने ये रंग चुन लिया। आप चाहे तो बाहर का रंग भी बदल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं जाके शेप आउटलाइन में जाके काला रंग चुन लेता हूँ, या कोई दूसरा रंग चुन लेता हूँ। मान लीजिए, तो ये मेरे ऊपर है, मैं जो भी रंग चाहूँ चुन सकता हूँ बाहर के लिए भी। तो मान लीजिए मैंने फिलहाल ये रंग चुन लिया, या इसको छोड़ दिया, जैसा था वैसा अच्छा है। नीला रंग भी अच्छा है। तो ये पहला काम मैंने किया। उसके बाद लेकिन अभी ये बड़ा सामान्य सा बॉर्डर लग रहा है, इसको थोड़ा सा आकर्षक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, फिर से शेप्स में जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद एक ये बॉक्स ले लेंगे जो सिंपल सा बॉक्स होता है। इस आकार का एक बॉक्स ले लेते हैं, और इसमें भी हम वही शेप फिल कर देंगे, और इसको ऐसा बना देते हैं। अब दोस्तों यही जो बॉक्स है इसको एक बार और कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, और इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, और ये एक छोटा बॉक्स इसके अंदर हम डालेंगे, इस बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स बना दिया हमने, और इसको बीच में ले आते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे, देखिए ये दो बॉक्स हमने मिला दिए, और इन दोनों को हम ग्रुप कर देते हैं। शेप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ जाके ग्रुप कर देते हैं, तो अब ये सिंगल एक बॉक्स बन गया, और इसको यहाँ कोने में लगा देते हैं बस। और आप देखिए अब इसका डिजाइन जो है कोने में थोड़ा अच्छा लगने लगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, इसको सही जगह पर एडजस्ट करने के लिए। अब इसको कॉपी कीजिए और इसको दूसरी तरफ भी डाल दीजिए, इसी फ्रेम के यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, और ये दोनों कॉपी करके आप इसको नीचे भी ले जाइए, कॉपी पेस्ट, और ये नीचे आप ले जाइए यहाँ पर। तो ये आपका फ्रेम जो था ये बन गया, और ये आपका अपना बनाया हुआ फ्रेम है। बिल्कुल आकर्षक, साधारण, सरल फ्रेम है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, सोबर लग रहा है, और आपके प्रमाण पत्र का एक फ्रेम बन गया। अब आप इसमें कुछ चीजें आप और कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर अपने संस्थान का नाम ला सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर हम हिंदी मीडियम लिखा, तो इसको कॉपी करते हैं, या इसी को हम वहां ले चलते हैं दोनों को, और इनको वहां ले जाकर के हम पेस्ट कर देते हैं इसमें। इसका आकार हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम यहाँ पर आते हैं, काला या जो भी रंग हमें चाहिए, या नीला रंग, अगर आप चाहें तो नीला रंग ले लीजिए। जो भी रंग आपको चाहिए वो रंग यहाँ से ले सकते हैं, और ये रंग लेने के बाद आप फॉन्ट बदल दीजिए। एक अच्छा डेकोरेटिव फॉन्ट जो विंडोज में आता है वो है अपराजिता, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये संस्था का नाम है, जो भी संस्था ये प्रमाण पत्र दे रही है, इसको बीच में ले आते हैं। और ये जो आपका इसमें यहाँ जो लिखा है इसको भी छोटा कर दीजिए आकार इसका, और इसको भी वहां पे लगा देते हैं। इसको आप सेंटर अलाइन करके जहां भी चाहें, यहाँ या यहाँ, जो भी आपका मन हो वहां पर आप इसको लगा सकते हैं। तो ये हमारा खाली हमने शीर्षक लगा दिया यहाँ पर। अब हम इसमें फिर से इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में जाके हम शेप्स में जाएंगे, और यहाँ से ये रेक्टेंगल बॉक्स विद राउंड कॉर्नर, जो गोल कोनों वाला एक रेक्टेंगल होता है, उसको उठाएंगे और उसको यहाँ पर ऐसे फैला देंगे। और इसके जो ये पीला सर्कल है, इसको इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा कोनों को, बहुत ज्यादा राउंड थे तो इनको थोड़ा ठीक कर दिया हमने, थोड़ा कम कर दिया। और ये जो है इसमें भी वही रंग डाल देंगे जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया था। शेप फॉर्मेट्स में जाएंगे और शेप फिल में हमने ये इस्तेमाल कर लिया, और कुछ नहीं। अब इसके बाद हम जो टेक्स्ट था हमारा वो यहाँ ले आएंगे। जो प्रतिभागिता प्रमाण पत्र का जो टेक्स्ट है, एक तो ये, इसको ले जाके यहाँ पे डाल देते हैं, और दूसरा वो जो टेक्स्ट था उसको ले जाकर के भी यहाँ पर डाल देते हैं। आप चाहें तो इसका आकार थोड़ा बढ़ा सकते हैं, अगर ये आपको छोटा लग रहा है तो 20 या 22 या 24 भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार, जैसे भी आप चाहें इसको आप। और इसको अगर आप थोड़ा और फॉर्मेट करना चाहें कि यहाँ इसको बोल्ड करना चाहें या इटैलिक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने अपना थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पे लगा दिया, और इसको भी आप सेंट्रल अलाइन कर लीजिए। बड़ा सरल सा प्रमाण पत्र हम बना रहे हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद आप ये जो आपका बॉक्स है, इसके नीचे हस्ताक्षरकर्ता वाले का हस्ताक्षर आएगा और तिथि आएगी। तो वो दोनों चीजें भी हम ले आते हैं यहीं से, जो हमने टाइप किया हुआ है, इन दोनों को लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक चीज और करेंगे मित्रों, हम हमारा संस्थान का लोगो लगाएंगे और उस व्यक्ति का फोटो भी लगाएंगे जिसको ये प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। तो शेप्स में जाएंगे और यहाँ जाके हम ये फिर से गोल कोने वाला बॉक्स लेते हैं और एक लंबा सा यहाँ पर ये बॉक्स बना देते हैं। और ये जो बॉक्स है इसमें भी आप वही रंग ले लीजिए जैसा वहां पर था, और इसी की कॉपी करके आप इसको इधर ले जाइए। तो आपने दोनों तरफ दो बॉक्स बना दिए। और ये जो बॉक्स है इसमें हम एक फोटो लेकर के आएंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ मान लीजिए इंसर्ट में जाते हैं, और हमने जो चित्र लिया हुआ था हमारे डेस्कटॉप पे, आपको ध्यान होगा कि एक लोगो और एक चित्र हमने रखा हुआ था। तो इन दोनों को हम यहाँ पर ले आते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। दोनों चित्र आ गए। अब ये पहला चित्र हम यहाँ लगाएंगे और दूसरा यहाँ पर लगाएंगे। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं मित्रों। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इस बॉक्स में जाएं और उसमें राइट क्लिक करें और फिल में जाएं, और उसके बाद फिल में रंग की बजाय ये चित्र इस्तेमाल कर ले। एक तरीका तो वो हो सकता है, और दूसरा इसको आप क्रॉप कर सकते हैं इस चित्र को, और यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे होगा। इससे पहले थोड़ा सा मैं इसके कोने को थोड़ा सा कम राउंड शेप कर देता हूँ। यहाँ जाते हैं और पिक्चर फॉर्मेट में जाते हैं, क्रॉप में जाके क्रॉप टू शेप को इस्तेमाल करते हैं, और वही जो राउंड शेप वाला रेक्टेंगल था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे ले लेते हैं। तो आपने देखा कि ये फोटो जो था, ये जो लोगो था, ये कट गया है कोने से, राउंड शेप में हो गया है। और अब इसका आकार थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर फिट आ जाए। इसके भीतर आ जाए, ये भी आप कर सकते हैं। और आप अगर थोड़ा अच्छा सा डिजाइन के रूप में लेना चाहते हैं तो इसको इसके ऊपर या नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी डिजाइन थिंकिंग के ऊपर है। तो ये आपने लिया, और ये अभी थोड़ा सा और इसको छोटा करके एडजस्ट कर दीजिए। तो ये आपका लोगो आ गया संस्थान का। अब ऐसे ही हमें इस व्यक्ति का फोटो, पार्टिसिपेंट का, जो मेरा ही फोटो है, इसको यहाँ लाना है। तो आप इसको भी क्लिक करके पहले थोड़ा छोटा कर लीजिए, और उसके बाद इसको भी हम वैसे ही करेंगे। इसके कोनों को हम, इस फोटो के कोने जो है उनको राउंड शेप करेंगे। कैसे? पिक्चर फॉर्मेट,
क्रॉप, क्रॉप टू शेप, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये राउंड शेप आ ही गया। इसको थोड़ा सा, जैसे कि आपने वहां भी देखा था, हमने थोड़ा सा कम कर दिया राउंड शेप को, और इसको कम करने के बाद क्रॉप पर क्लिक कीजिए और इस फोटो को थोड़ा सा, क्योंकि ये आपको लग रहा है स्क्वायर या वर्गाकार, तो इसको हमको चाहिए ये आयताकार, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इस तरह से, और क्रॉप को दोबारा दबाते हैं, इसका आकार छोटा कर देते हैं, इसको यहां लगा देते हैं दोस्तों। अगर आपको सिमेट्री थोड़ी कम लग रही हो तो आप इसमें एक बार और क्रॉप कर लीजिए थोड़ा सा, और इसका आकार थोड़ा सा नीचे से खींच के इसको इसमें फिट करने के लिए थोड़ा सा इसको खींच लीजिए, ताकि दोनों तरफ लगभग एक ही आकार का चित्र आपको दिखाई दे। देखा आपने। और आप चाहें तो इसके जो पीछे का जो ये बॉर्डर है इसको हटा भी सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। अगर आप इसको बिना बॉर्डर के इस्तेमाल करना चाहें ऐसे, तो ये ऐसे इस्तेमाल हो सकता है। बॉर्डर के साथ चाहें तो बॉर्डर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी अच्छा लग रहा है। और आप चाहें तो ये जो आपका ये जो बॉक्स था, इसको एक थोड़ा सा आप इस पर शेप इफेक्ट में जाके शेडो भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा और आकर्षक हो जाएगा ये। देखिए, कम या ज्यादा शेडो डाल सकते हैं आप। और ऐसा ही शेडो आप यहाँ भी डाल सकते हैं यदि चाहें तो, पिक्चर फॉर्मेट, और यहाँ जाके पिक्चर इफेक्ट्स में जाके शेडो, और वही शेडो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं यदि आप चाहें तो। और आप यदि सादा डिजाइन पसंद करते हैं तो वो आपकी इच्छा पर है, आप इसको नहीं ले सकते, नहीं मना भी कर सकते हैं, मतलब आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतना सीधा साधा सरल प्रमाण पत्र आपका बन के तैयार है। अब इसमें एक चीज और कर सकते हैं, आपकी जो पूरा पेज है इसका बैकग्राउंड भी हल्का सा ग्रेडियंट डाल सकते हैं, तो ये थोड़ा सा और बेहतर दिखाई देगा। ग्रेडियंट फिल में जाइए, और जब आप जाते हैं तो ये इस तरह का रंग आता है, लेकिन आप इस रंग को बदल सकते हैं। तो पहले इन स्लाइडर्स को क्लिक करके इनको डिलीट कर दीजिए, और सबसे पहले वाला जो है इसमें जाके आप यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ से रंग बदल दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये रंग ले लिया, और जो नीचे वाला है उसमें आप सफेद रंग ले लीजिए, या उल्टा भी कर सकते हैं, ऊपर सफेद नीचे हल्का सा क्रीम रंग। तो ये आपका प्रमाण पत्र बन करके तैयार है मित्रों। यह हुआ पहला प्रमाण पत्र। अब हम एक और प्रमाण पत्र बनाते हैं, और उसमें हम एक दूसरी तरह का बॉर्डर बनाना भी सीखेंगे। तो हम यहाँ चलते हैं, और यहाँ चल के मान लीजिए वही बॉर्डर हम ले आते हैं जो यहाँ था, लेकिन इसका रंग रूप बदल देंगे। हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया उस बॉर्डर को, इस बॉर्डर में, लेकिन इस बार हम रंग बदल देते हैं। हम शेप में जाते हैं और रंग यहाँ पर मान लीजिए लाल या ये वाला थोड़ा सा दूसरा रंग ले लेते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको गोल्डन भी बना सकते हैं। जैसे ये रंग ले लिया, थोड़ा ज्यादा डार्क वाला क्रीम कलर, या हल्का सा पीले से मिलता जुलता रंग ले लिया हमने। तो ये ले लिया, और कोने जो है इसके कोने को हम हटा देते हैं, शेप आउटलाइन को हटा देते हैं, नो आउटलाइन। और अब हम फिर से इंसर्ट में जाते हैं, और इंसर्ट में शेप्स में जाएंगे, और यहाँ पर ये जो था आपका फ्रेम, इसके पास में ये आपको दिखाई देगा हाफ फ्रेम। तो हम ये लेते हैं, और यहाँ पर ये जो था इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा साइज दे करके ऐसा बना देते हैं, और इसमें भी वही रंग डाल देते हैं, या रंग आप चाहें तो थोड़ा सा बदल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसमें थोड़ा सा ज्यादा डार्क या कम डार्क या कोई भी आप रंग इसमें ले सकते हैं, या लाल भी ले सकते हैं, या ये ले सकते हैं, जो आपका मन हो वो रंग ले सकते हैं आप। मान लीजिए मैंने ये रंग ले लिया, और इसकी शेप आउटलाइन हटा देता हूँ, जैसे वहां पे भी हटाई थी, नो आउटलाइन। और इसको अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा रखा है मैंने इसकी मोटाई से ये, ताकि थोड़ा अलग से ये डिस्टिंक्ट दिखाई दे। इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और इसको इधर लगाएंगे तो हमको इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके हमने इसको यहाँ लगा दिया, एक और एक दो। फिर कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और इन दोनों को रोटेट करके इनको वर्टिकल रोटेट कर देते हैं, ताकि इनको हम नीचे लगा सकें।
तो आपने देखा कि हमने फ्रेम बना दिया जिसके चारों कोनों पर हमने बहुत अच्छे ये इसको फ्रेम को पकड़ने वाले कॉर्नर्स बना दिए हैं। अब ये जो फ्रेम है आपका, इसको हम मेटेलिक रूप देंगे, इसको धातु जैसा लुक देंगे। तो कैसे करेंगे हम वो, आइए देखते हैं। चंद सेकंडों के ही सारे काम है, क्योंकि पावर पॉइंट एक बहुत ही सरल सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले ये फ्रेम हम, पीला रंग वाला जो फ्रेम है, इसको हमने क्लिक किया और यहाँ देखिए शेप इफेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ बेवल, सबसे नीचे से दूसरा जो है बेवल, इसमें जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे बेवल के अलग अलग 3D डिजाइन दिए हुए हैं, जिसमें से जो डिजाइन हम चाहें ले सकते हैं। और ये इसको एक मेटेलिक रूप दे देगा, धातु जैसा लगने वाला रूप दे देता है और थोड़ा उभार भी देता है, 3D का भी रूप दे देता है। आप जो चाहें, जो भी आपको डिजाइन पसंद हो इनमें से वो ले सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वाला डिजाइन मुझे बेटर लग रहा है, बेहतर लग रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मेरा फ्रेम देखिए कैसा बन गया। अब यही फ्रेम इन चारों पर भी लगा देता हूँ, क्षमा करें, फ्रेम नहीं, यही इफेक्ट इन चारों पर भी लगा देता हूँ। बेवल, बेवल में जाके अनेक तरह के आपको दिखाई दे ही रहे हैं, और इसमें से ये दूसरा वाला जैसे आप ले लें, तो ये आपको दूसरा जो आपने लिया तो देखिए अलग तरह का आपका फ्रेम बन गया। और ये आपका अच्छा खासा फ्रेम आपने बना लिया, जो आपका अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला आइटम है, आपने खुद बनाया है, कहीं से लिया नहीं है। इस पर राइट क्लिक कीजिए और इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा बदल दीजिए ग्रेडियंट फील्ड में जाके, और यहाँ पे मान लीजिए ये रंग भी आप ले सकते हैं, चाहे तो कोई दूसरा, हम यही रंग ले लेते हैं। और या चाहे तो इसको बदल दीजिए, यहाँ से इसको यहाँ लाइए, इसको वहां ले जाइए, उल्टा इसका ऑर्डर बदल दिया। सफेद रंग ऊपर है और ये क्रीम रंग नीचे है, तो थोड़ा सा बदलाव आ गया। अब हम दो यहाँ पर दो बैंड बनाएंगे। जैसे हम जाते हैं इंसर्ट में, शेप्स में जाते हैं और यहां से हमने ये ले लिया और ये मतलब रेक्टेंगल ले लिया हमने और इसको यहां पर ऐसे लगा दिया मित्रों। इसको हमने एक यहाँ पर बैंड बना दिया और ये जो बैंड है इसके रंगों को भी हमने बदल देना है, या ये हमने मान लीजिए वही रंग यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए, या आप चाहें तो दूसरा रंग भी कोई ले सकते हैं, लेकिन हम वही सादा रंग ही ले लेते हैं और आउटलाइन इसकी हटा देते हैं, नो आउटलाइन। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है कॉपी करके पेस्ट कीजिए और दूसरा इधर लगा दीजिए इसको। और वही आप चित्र लगाना चाहते हैं और एक व्यक्ति, एक लोगो लगाना चाहते हैं और व्यक्ति का चित्र लगाना चाहते हैं, तो आपने दो यहाँ पर ये बना दिए बैंड्स। और चाहे तो इन बैंड्स पे आप बॉर्डर्स भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। और अब आप क्या करेंगे, वही जो ये जो दो चित्र आपने बनाए थे इन्हीं को हम कॉपी कर लेते हैं और वहां ले जाते हैं, थोड़ा सा अलग ढंग से हम उनको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर आपने लोगो लगा दिया और ये व्यक्ति का फोटो लगा दिया, और पीछे आपने जो बैंड था वो बना दिया। और अब जो टेक्स्ट था आपका, उस टेक्स्ट को यहाँ पर ले आइए और उसको लगा दीजिए, एक दो। आप इस टेक्स्ट को भी जैसे चाहे अपने अलग अलग रंगों में डाल सकते हैं, कॉपी करके इसको यहाँ पर ले आइए। तो ये आपका दूसरा प्रमाण पत्र बन के तैयार है, जो पूरी तरह से आपने बनाया है आपकी अपनी प्रतिभा के आधार पर। आप चाहें तो ये जो बॉक्स है इनके पीछे भी इस तरह का बॉक्स लगा सकते हैं एक बैकग्राउंड के तौर पर, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये आपकी प्रतिभा पर निर्भर करता है, आपकी कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। आप चाहें तो इनको मेटेलिक बना सकते हैं। ये जो बैंड है, कैसे, शेप फॉरवर्ड्स में जाइए, शेप इफेक्ट, और बेवल में जाइए और यहाँ पर वो सारे जो मेटेलिक इफेक्ट्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा पसंद है तो आप इनको मेटेलिक भी बना सकते हैं, और यदि नहीं पसंद है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये एक बड़ा सोबर सा एक और आपने प्रमाण पत्र बनाया। आप इसके रंगों को थोड़ा बदल देंगे ताकि ये इसके डिजाइन से मैच करे। तो जैसे ये आपका प्रतिभागिता प्रमाण पत्र जहाँ लिखा है वहां पर एक डार्क रंग ले लीजिए, ताकि ये इसके कोने से मैच कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो डिजाइन में थोड़ा सा अगर मिलते जुलते रंग पूरे पूरे डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होते हैं तो वो अच्छा लगता है। हमने दो तीन जगह ये कर दिया, तो अब ये पहले से थोड़ा अलग लग रहा है और ये आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रहा है कि ये रंग कहाँ से आ गया है ना। तो ये प्रमाण पत्र आपका दूसरा बन गया। आइए तीसरे प्रमाण पत्र की तरफ चलते हैं, और तीसरे प्रमाण पत्र में हम देखेंगे एक ग्राफिक का प्रयोग करके देखेंगे, मजेदार सा। और उसके लिए अब मैं आपको ले चलूंगा इंसर्ट,
और जो पावर पॉइंट में स्टॉक इमेजेस आती है वहां ले चलूंगा, इंसर्ट पिक्चर स्टॉक इमेजेस, और यहां जाकर के हम लिखेंगे मेडल, और हम एंटर दबाएंगे तो एक चित्र हमको पावर पॉइंट सजेस्ट कर रहा है अपने पास से। हम इसको क्लिक करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं, तो ये चित्र हमारे पावर पॉइंट में आ गया। अब हम ये चित्र इसमें से इस्तेमाल करना चाहते हैं, खाली ये चित्र, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप पहले तो ये चित्र ले आए और फिर इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट शेप्स में जाइए, और यहाँ सबसे नीचे जब आप चलेंगे फ्लो चार्ट और उसके बाद स्टार्स एंड बैनर्स, तो यहाँ पर वेव दिखाई दे रहा है आपको, एक वेव की आकृति। ये जो आकृति है ये आप इसको इस तरह से देखते हैं, वैसे ओरिजिनली पावर पॉइंट में ऐसी एक आकृति दिखाई देगी आपको। इसको फैला लीजिए और ये आकृति हमें इसके ऊपर लानी है, तो इसको हमको घुमाना होगा, रोटेट कीजिए 90 डिग्री, और अब इसको इसके ऊपर रख दीजिए आप, उस चित्र के ऊपर थोड़ा सा और फैला लीजिए, क्योंकि अभी भी ये पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा उसको, अब ये पूरी तरह से कवर कर रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो पीछे वाला जो चित्र था उस पर क्लिक कीजिए, पिक्चर फॉर्मेट में जाइए, और याद रखिएगा सेंड बैकवर्ड्स इसको जरूर करना है आपको, सेंड बैकवर्ड्स। और उसके बाद ये और ये, इन दोनों को आप सेलेक्ट कीजिए, दोनों चित्रों को, ये चित्र और शेप, और उसके बाद आप चलेंगे कहाँ, शेप फॉर्मेट में, ऊपर मर्ज शेप्स में, और इसमें देखिए 1 2 3 4, चौथे नंबर का जो इंटरसेक्ट है उस पर क्लिक कीजिए, तो वो चित्र आपका जो था वो कट के इस तरह का बन गया। इसको आप यहाँ ले आइए और इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आपके सर्टिफिकेट में पूरा फैलाने के लिए। ये आपके सर्टिफिकेट पे आ गया, और अब इसके बाद आप अपना लोगो यहाँ पर कहीं भी लगा सकते हैं संस्थान का। तो जैसे मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं जाता हूँ इंसर्ट पिक्चर्स, उसके बाद दिस डिवाइस, और ये जो लोगो था ये मैं ले आया, ये काल्पनिक लोगो है मित्रों। क्रॉप में जाता हूँ, क्रॉप टू शेप, और यहाँ जाके मान लीजिए मैंने इसको सर्कल बना दिया, फिर से क्रॉप करता हूँ तो इस सर्कल थोड़ा सा वास्तविक लगने वाला बना लेता हूँ, इसको गोल एकदम। तो ये हमारा सर्कल हो गया, इसको आपने क्रॉप कर दिया। ये संस्थान का लोगो आप जहां भी चाहें वहां लगा सकते हैं। और आप चाहें तो इस पर हल्का सा बॉर्डर दे दीजिए। कैसे, आप जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर बॉर्डर पर जाएंगे, पिक्चर फॉर्मेट में, और यहाँ पे जाके आपने 1/4 जो है इसका बॉर्डर लगा दिया, 1/4 पॉइंट का, 1/4। तो ये आपका लोगो आ गया। और आप चाहें उस व्यक्ति का फोटो भी अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ पर कहीं भी फोटो लगा सकते हैं। इंसर्ट में जाइए, ये आप इसी को कॉपी कर लीजिए, कॉपी पेस्ट, यहाँ पर ले आइए और इस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करके चेंज पिक्चर आपको दिखाई देगा, ये चेंज पिक्चर दिस डिवाइस, इस व्यक्ति का फोटो ले लीजिए जो प्रतिभागी है और इसको यहाँ पर ले आइए। तो आपके 2 चित्र भी लग गए। और अब आपको ये जो प्रमाण पत्र है इसका बैकग्राउंड आपको फॉर्मेट करना है। इसमें बैकग्राउंड में कोई थोड़ा डार्क कलर ले लीजिए जो अच्छा लगेगा, यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड, और यहाँ पर आप डार्क कलर कोई भी ले सकते हैं। तो आप सॉलिड फिल में जाके यहाँ क्लिक कीजिए, बकेट पे आई ड्रॉपर उठाइए और यहाँ से डार्क कलर आप ये ले लीजिए, तो पूरे प्रमाण पत्र पर वही रंग फैल जाएगा जो आपने इस चित्र में से लिया, ठीक है। और अब आप अपना टेक्स्ट जो था उसको कॉपी कीजिए और यहाँ उठा लाइए, या इसको इधर से ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर हमने इसको थोड़ा ठीक से फॉर्मेट किया हुआ है। कॉपी, और इसको लाके आप यहाँ डाल दीजिए। इसके जो फॉन्ट्स हैं वो हम बदलेंगे, लेकिन पहले टेक्स्ट को इधर ले जाते हैं और टेक्स्ट का आकार भी हमें बदलना होगा। फॉन्ट का रंग बदल दीजिए, सफेद या जो भी रंग आप इस्तेमाल करना चाहें, थोड़ा सफेद की बजाय हल्का सा क्रीम कर लीजिए, और इसको रहने देते हैं, ये रहने देते हैं। और ये जो टेक्स्ट था इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें स्पेस जो है ज्यादा चाहिए हमें दाएं बाएं, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया हमने। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं आप चाहें तो। और अब इसको एडजस्ट कर दीजिए, यहाँ पर ले आइए, इसको भी आप यहाँ ले आइए। ये स्पेस आप बिल्कुल बढ़िया से एडजस्ट कर लीजिए और ये आपका प्रमाण पत्र जो है बन करके तैयार है मित्रों। अब ये जो हेडिंग था इसका हेडिंग का रंग आप बदल दीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा था पहले कि इससे थोड़ा चित्र से कहीं से कोई रंग लेके मिलते जुलते रंग लगाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर गए
आई ड्रॉपर लिया और यहाँ से ये रंग उठा लिया आपने जो इस चित्र में है, लेकिन ये रंग आया नहीं। दोबारा करते हैं, ये क्लिक किया, आई यहाँ पे गए जहां आप रंग बदलते हैं आई ड्रॉपर, और यहाँ से पीला रंग आपने उठाया, ये रंग, तो ये यहाँ पर रंग बदल गया। अब ये थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है। दिनांक पर क्लिक कीजिए, यहाँ जाइए, आई ड्रॉपर उठाइए, पहले से सेलेक्टेड आ रहा है रंग तो इसको ले लीजिए, यहाँ से भी रंग लेके पहले से सेलेक्टेड रंग को ले लीजिए, तो ये बन गया। आप चाहें तो हम हिंदी मीडियम जो लिखा है आपका, इसका रंग भी आप बदल सकते हैं, और इसमें भी आई ड्रॉपर लीजिए और यहाँ से ये रंग ले लीजिए। तो अब ये थोड़ा सा इसके जो रंग हैं वो ज्यादा ज्यादा सहज लग रहे होंगे, या इस चित्र से ज्यादा मिलते जुलते लग रहे होंगे, या आपको ऐसा पसंद है तो आप इसको ऐसा भी रख सकते हैं। और ये रंग अगर चाहें तो आप इसमें ये यहाँ पर ये रंग भी ले सकते हैं हल्का। ए में जाइए, आई ड्रॉप पर, और ये रंग ले लीजिए। तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि जो भी रंग आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो ये हमारा तीसरा प्रमाण पत्र बन के तैयार है दोस्तों। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना पर्याप्त है। ये हमारा पहला, दूसरा और तीसरा, इनको आप बड़े आकार में मैं आपको दिखाता हूँ। और मित्रों, ये हम जो जितने भी प्रमाण पत्र हैं, ये आपको हम आपको डाउनलोड करने के लिए भी नीचे लिंक देंगे, तो आप वहां जाकर के इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। 3 प्रमाण पत्र हमने आपके सामने बनाए हैं और कितने सुंदर है आप देख सकते हैं। तो आप इनका जरूर इस्तेमाल करें और आगे के वीडियो हमारे जरूर देखते रहें। और हम हिंदी मीडियम नाम का एक रचनात्मक आंदोलन हम चलाते हैं, उसमें जरूर आप शामिल हों। इसका आपको फेसबुक पेज भी मिलेगा और ये इंटरनेट पर भी आपको इसकी वेबसाइट भी मिलेगी, जिसका नाम है हमहिंदीमीडियम.com। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।